अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी, पहचान गए मुझे आप? योर साइंस टीचर। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? जी जनाब, आज के लेक्चर में हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था हैबिटेट, उसका नेक्स्ट टॉपिक और वो टॉपिक क्या है जो आज हम पढ़ेंगे? चलिए देखते हैं। We will learn about food chain, about producers and consumers, about herbivores, carnivores and omnivores. इसके साथ साथ about predators and its prey के बारे में पढ़ेंगे. So pupil, here you can see the picture and in the left of the picture you see a heading food chain. It's mean the first topic of this lecture is about food chain. Let's move forward. What is mean by food chain? An organisms or living things depend on each other for the food. जैसा कि बच्चों आपको मालूम है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स मौजूद हैं वो सरवाइव करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। इस तरह उनके दरमियान एक चेन बनती चली जाती है और वो चेन क्या कहलाती है? हमारी फूड चेन कहलाती है। जी स्टूडेंट्स, फूड चेन की डेफिनेशन तो हम समझ गए। आइए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। बच्चों, फूड चेन हमारी सबसे पहले स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर के बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर आर ईटन बाय सेकेंडरी कंज्यूमर। हियर यू कैन सी एन एरो। दिस एरो साइन शोज चेन, दैट मीन्स ईटन बाय। मतलब एरो का जो साइन है वो ये शो कर रहा है कि हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग को खा रहा है। देखिए आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि ग्रास इज़ प्रोड्यूसर। ग्रास को कौन ईट कर रहा है? रैबिट। तो रैबिट इज़ प्राइमरी कंज्यूमर एंड रैबिट इज़ ईटन बाय फॉक्स। तो फॉक्स इज़ सेकेंडरी कंज्यूमर। So student, here you can see the next food chain. This food chain is very complex. Why it is complex? Because in this food chain you can see more than one consumer are present. जी बच्चों, यहाँ पर आपको एक और फूड चेन नज़र आ रही है। चलिए इसको भी समझते हैं। As you know that I already discussed in the previous slide कि प्रोड्यूसर कौन है? Obviously plants. अब प्रोड्यूसर को कौन ईट कर रहा है? आपको पिक्चर में जैसे नज़र आ रहा है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास हॉपर आर ईटन बाय फ्रॉग, सो फ्रॉग बिकम्स सेकेंडरी कंज्यूमर एंड फाइनली फ्रॉग्स आर ईटन बाय स्नेक, सो स्नेक इज़ द सेकेंडरी कंज्यूमर। हेयर मोर देन वन कंज्यूमर्स आर प्रेजेंट। So dear students, in the next picture you can see a different kinds of plants and trees are present. तो अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? जी, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर क्या हैं? प्रोड्यूसर्स आर दोज लिविंग थिंग्स विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जी हाँ, वो लिविंग थिंग्स जो अपना फूड खुद तैयार कर सकें उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और आप जानते हैं कि अपनी ग़िज़ा कौन खुद तैयार करता है? जी हाँ, वो हैं प्लांट्स। जी स्टूडेंट, ये तो हमें मालूम हो गया कि प्लांट जो हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, लेकिन प्लांट प्रिपेयर कैसे करते हैं फूड? प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट एंड ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स। दैट्स व्हाई अ फूड चेन स्टार्ट विद अ प्रोड्यूसर। आइए अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो प्लांट ईटर हैं। मतलब वो फूड अपना जो खाते हैं वो उसमें क्या पसंद करते हैं? प्लांट्स को। चलिए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, रैबिट, कैटरपिलर, डेयर, गोट एंड काउ, ऑल दीज एनिमल्स आर प्लांट ईटर। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल दिस एनिमल आर। Wow, what a beautiful animals. Here you can see a variety of different animals. क्यों हैं भाई यहाँ पे एनिमल्स? अब हम क्या ऐसा पढ़ने जा रहे हैं? जी हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर दोज लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक एनिमल्स। वो तमाम लिविंग थिंग्स जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते वो क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर कहलाते हैं। बिकॉज दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड टू सर्वाइव। क्योंकि वो प्लांट और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं ताकि
उनको खाना मिल सके और वो सरवाइव कर सकें। ऐसे कंज्यूमर्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लायन, बेयर, रैबिट, काउ, डेयर, बर्ड्स एंड फिशेस। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीडेटर्स एंड प्रे। क्या होते हैं ये प्रीडेटर्स, आइए समझते हैं। आ प्रीडेटर कैचेस एंड ईट्स अदर एनिमल्स। ऐसे वो तमाम जानवर जो दूसरे जानवरों को खा जाएं। मतलब उसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन एंड फॉक्स आर प्रीडेटर। ये क्यों है प्रीडेटर, क्योंकि ये डिफरेंट अदर एनिमल्स को खाते हैं या इनका शिकार करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट है हमारा प्रे। अब ये प्रे कौन से एनिमल होते हैं। आ प्रे इज़ द एनिमल विच इज़ कॉट एंड ईटन बाय प्रीडेटर्स। वो एनिमल्स जिनको प्रीडेटर्स खा जाते हैं। इट कैन आल्सो बी सेड दैट दे आर वन दैट आर हंटेड। या इनको आप दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि वो बेचारे एनिमल्स हैं जो जिनको दूसरे जानवर शिकार कर लेते हैं। अब इनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैबिट इज़ प्रे टू अ फॉक्स। रैबिट क्या है, प्रे है, और रैबिट को कौन खा रहा है, वो फॉक्स खा रहा है। So students, let's move on and look the picture. In that picture, you can see prey and predators. First of all, you can see that tiger eat deer. So tiger become the predator and deer become the prey. Similarly, a snake eat the mice. So snake is the predator and mice is the prey. नेक्स्ट टॉपिक इज़ herbivores. Herbivores क्या हैं? Herbivores are those animals which depends on plants for their food. They are also called plant eaters. मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टोटली प्लांट्स खाना पसंद करते हैं, तभी तो वो प्लांट ईटर कहलाते हैं। आइए एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि वो प्लांट ईटर कौन कौन से हैं। रैबिट, डेयर, गोट, जिराफ, एलिफेंट एंड हॉर्स। इसमें आपको पिक्चर में क्लियर नज़र आ भी रहे हैं। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कार्निवोर्स. Carnivores are those animals which depend upon only animals for their food. कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स खाना पसंद करते हैं। डेट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एनिमल ईटर। तभी वो क्या कहलाते हैं, एनिमल ईटर कहलाते हैं। अब इनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, लाइक लाइन, ईगल, फॉक्स, शार्क एंड crocodile. Here you can see the picture of all animals also. Last category is omnivores. Omnivores are those animals which depend upon plants as well as animals for their food. मतलब ऐसे तमाम एनिमल्स जो दोनों चीज़ें खाना पसंद करते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है बेयर, ह्यूमन बीइंग, हैन, डॉग, क्रो एंड आंट्स। आप अपनी ही मिसाल ले लीजिए, आप सब्जियां भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों टाइप्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। So students, our all the topics are completed now. I hope you have understood all the topic very well. Now it's a time for summarization. Means what we have learned. We have learned about food chain and its example, that plants are producer and animals are consumer. Some animals are predators and catches other animals for food called prey. Also discuss herbivores, carnivores and omnivores. Now homework. होमवर्क में क्या करना है आपको, डू क्वेश्चन नंबर 4 and 8 फ्रॉम वर्क बुक. So people, here you can see a table. First of all, I read the question. Question is identify each link of given food chain and fill in the column. क्या मुराद है, आपको यहाँ पर कॉर्न, माउस, स्नेक और आउल इन सब की पिक्चर गिवन है। आपको हर एक का लिंक बताना है और ये बताना है कि इनकी फूड चेन क्या है और उसको फिर कॉलम में किस तरह से लिखना है, आइए वो समझिए। सबसे पहले लिखना है प्रोड्यूसर। इसमें आपको ये बात को बताना है कि इनमें से प्रोड्यूसर कौन है, क्या कॉर्न प्रोड्यूसर है या माउस प्रोड्यूसर है या फिर स्नेक प्रोड्यूसर है। हो सकता है एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर के नाम हो, लेकिन आपको करेक्ट आंसर ही यहाँ लिखना है। इसके बाद आते हैं कंज्यूमर पर। जैसा कि पीछे मैंने आपको कंज्यूमर के बारे में अच्छे से बताया
कि वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर कौन, माउस, स्नेक, इसमें से आपको बताना है कि कंज्यूमर कौन है, माउस है, स्नेक है, आउल है। हो सकता है एक से ज़्यादा कंज्यूमर भी हों। ठीक है, समझ में आ गया इस कॉलम के बारे में। चलिए नेक्स्ट कॉलम को फिल करने का तरीका समझते हैं। यहाँ आपको लिखना है प्रीडेटर और थर्ड कॉलम में लिखना है प्रे के एनिमल्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रीडेटर और प्रे के बारे में बताया। अब यहाँ आपको इन चारों पिक्चर्स में से ये देख के बताना है कि कौन प्रीडेटर की कैटेगरी में आएगा और कौन प्रे की। अब थोड़ा सा और मूव करते हैं नीचे की जानिब। नीचे आपको 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं जिसमें आपको हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर, मतलब इन चारों पिक्चर्स में से कौन से हर्बीवोर हैं, कौन से कार्निवोर हैं और कौन से ओमनीवोर हैं। हो सकता है आउल जो है वो हर्बीवोर हो या माउस हर्बीवोर हो। अब ये आपको सोचना है, क्यों? क्योंकि आपको उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। जी बच्चों, यहाँ ये बात भी याद रखिएगा, हो सकता है एक कॉलम में एक से ज़्यादा एनिमल्स भी आ जाएं और उसके लिए परेशान नहीं होना है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. Question is, a habitat is given paced animals such that at least two food chain will be formed. Write those food chain down in the given space by showing arrow. जी बच्चों, यहाँ पर आपको एक हैबिटेट गिवन है। आई थिंक ये लग तो फॉरेस्ट रहा है। आपको इसकी हैबिटेट के बारे में यहाँ हैबिटेट के मुताबिक कुछ एनिमल्स की पिक्चर पेस्ट करनी है। आप पेस्ट भी कर सकते हैं और आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको उनके मुताबिक फूड चेन ड्रॉ करनी है। आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं। इन 2 कॉलम में आपको 2 फूड चेन ड्रॉ करनी है। बी रिमेंबर स्टूडेंट, याद है ना, फूड चेन हम ड्रॉ जब करते हैं तो हम एरो भी शो करते हैं। और एरो किस बात का मतलब एरो क्या बताते हैं हमें? हमें इस बारे में बताते हैं कि एक एनिमल दूसरे एनिमल्स को ईट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 8 आपको अच्छे से समझ आ गया? क्वेश्चन 8 अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।